नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। इधर पहले क्या अपन बात कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बात कर रहे हैं? आज अपन रिवैल्यूएशन में जानेंगे कि रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है। क्या मैं सब चीज रिकॉर्ड करूंगा? क्या चीज रिकॉर्ड करूंगा, क्या नहीं करूंगा, अच्छे जानेंगे। चलिए जानते हैं। रिवैल्यूएशन बनता है बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए किस चीज को? एसेट और लायबिलिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो। किसमें? एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है तो। सर उनके चेंज आने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। अगर एसेट बढ़ेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, एसेट कम होगा तो प्रॉफिट कम। मानते हो ना? और अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उनका कैपिटल भी इफेक्ट होगा। किसका? पार्टनर लोग का। पार्टनर लोग का कैपिटल इफेक्ट हो रहा है तो नए बंदा भी तो थोड़ा सा मोल भाव करके ही आएगा ना, देख दुखा के। तो इसीलिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की करंट वैल्यू निकालनी पड़ती है कि आज के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज होता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? इसलिए अपन क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन, ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू जान सके। किसकी? एसेट्स और लायबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू जान सके। समझ में आ गया? चलिए, इसका अदर नाम है, एक और नाम लिया जाता है पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नाम इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट करता है इन द एग्जिस्टिंग एसेट एंड लायबिलिटी के अमाउंट पे। जो भी एसेट और लायबिलिटी का अमाउंट है ये एक एडजस्टमेंट क्रिएट करता है। सर एडजस्टमेंट कैसे क्रिएट कर रहा है? क्योंकि जितने का चेंज आ रहा है हम लोग सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे, बाकी चीजें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे। ये कौन से रूल पे बेस्ड है? याद रखना, जहां पीएनएल आता है वहां नॉमिनल रूल तो आता ही आता है। नॉमिनल रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत? यानी डेबिट का मतलब अगर अपन देखें एक्सपेंस और लॉस, तो दिल में देखो थोड़ा थोड़ा लगता है बुरा। क्या लगता है? बुरा। हाँ कि ना? ये इनकम और गेन सुन के क्या लगता है? अच्छा। तो याद रखना क्रेडिट का मतलब क्या रहेगा? अच्छा। डेबिट का मतलब क्या रहेगा? बुरा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का? अब क्या बोलता है? अपन बात कर रहे हैं जर्नल एंट्री के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि अब मेरे को ये समझना भी तो पड़ेगा ये किस तरीके से काम करता है, क्या नहीं करता है। मैंने बोल दिया कि सर बुरा और अच्छा, अब आप इसको कैसे दिखाएंगे, कैसे लिखेंगे रिवैल्यूएशन, ये जानने की जरूरत रहती है। तो बेटा कोई भी अकाउंट को अगर समझना है ना, सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री समझ लो। जर्नल एंट्री समझ लिए तो आधे से ज्यादा अकाउंट वहीं क्लियर हो जाता है। डन? चलो अब एक मानते हैं कि यार एसेट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ता है तो अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा माना जाता है ना। अब याद रखना AECRL अपन पढ़े। क्या पढ़े? AECRL क्या रहता है? एक डेबिट और एक, रहते दो साइड। एसेट बढ़ता है तो कहां लिखते हैं? एक्सपेंस। और लॉस बढ़ता है तो कहां लिखते हैं? कैपिटल। रेवेन्यू लायबिलिटी बढ़ता है तो, और जस्ट इसका उल्टा ये होगा। हाँ कि ना? ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा। ये बेसिकली मॉडर्न रूल है, 11th में अपन पढ़े थे। यही रूल हर जगह काम आता है चीजों को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? डन? अब इधर ध्यान दो यार, मैंने बोला एसेट बढ़ गया। कोई भी रैंडम एसेट सोच लो, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कार। कार तो नहीं बढ़ती, लैंड, बिल्डिंग, वो जो भी है वो बढ़ गया। बढ़ गया तो सर एंट्री क्या होगी? एंट्री एसेट किस तरफ बढ़ता है? एसेट बढ़ता है डेबिट तरफ। तो मैं यहां लिखूंगा एसेट। क्या बेटा? रिपीट करो। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी आप देखो एसेट बढ़ा तो कर दिया डेबिट। सर क्रेडिट में सब अच्छा, एसेट बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट। बोलो समझ में आया? क्लियर एकदम? कोई डाउट नहीं? सर यहाँ पे क्या हुआ? एसेट बढ़ गया ना आपका। एसेट क्या आप माने? अभी कुछ भी सोच लो। लैंड, बिल्डिंग, पहले 50,000 था, अब कितना हो गया? 80,000। पहले 50,000 था, अब हो गया 80,000। कितने से बढ़ गया? 30,000 से बढ़ गया। बढ़ गया तो एंट्री क्या लिखेंगे? हम यही बस जानना चाह रहे हैं। एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गया? एंट्री, अभी बस एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। एसेट बढ़ा इसलिए मैंने डेबिट पे लिखा। अगर एसेट कम होता तो क्रेडिट में लिखें। अगली एंट्री वही है, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर डिक्रीज इन एसेट। एसेट कम हो गया तो अच्छा कि बुरा? सर बुरा। बुरा बोले तो लॉस ही होगा ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब देखो अगेन रूल सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है? एसेट किस तरफ कम होता है? क्रेडिट में। देख लो क्रेडिट है। रिवैल्यूएशन डेबिट में जब भी रहेगा तो वो क्या है? एक्सपेंस या लॉस को बता रहा है। तो लॉस ही तो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डन? कोई दिक्कत? जर्नल एंट्री समझ में आई? एसेट बढ़ रहा है, एंट्री क्या बनेगी?
एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर एसेट कम हो गया, एंट्री क्या बनेगी? कोनो दिक्कत? समझ में आ रहा है? बढ़िया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखना लाइबिलिटी के बारे में बात करना है। लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। सर क्यों? लाइबिलिटी बढ़ना अच्छा कि बुरा? बुरा। लाइबिलिटी बढ़ना बुरा। अगर बुरा हो रहा है तो लॉस ही होगा ना, उसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेट तो लॉस ही होगा। तो लॉस भाई, लॉस जब भी होता है तो रिवैल्यूएशन किधर चल जाता है? डेबिट में। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी आप इमेजिन कर सको, ठीक है? वो प्रोविजन हो सकता है, वो लोन हो सकता है, वो क्रेडिटर हो सकता है, कुछ भी बढ़ गया तो अच्छा होगा कि बुरा? बुरा। बुरा होगा तो ये एंट्री होगी। डन। अगला डिक्रीज इन लाइबिलिटी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी का मतलब अच्छा कि बुरा? अच्छा। लाइबिलिटी कम हो जा रही, लाइबिलिटी कम हो रही है तो बढ़िया ना यार, प्रॉफिट हमारा बढ़ जा रहा है, गेन हमारा बढ़ जा रहा है। लाइबिलिटी कम होती किस तरफ? डेबिट में। यानी एंट्री क्या बनेगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू। और रिवैल्यूएशन कब क्रेडिट होता है? अच्छा कि बुरा? अच्छे में। तो देखो यहाँ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है? डन है ना? समझ में आया? चारों एंट्री एकदम क्लियर हो गई। एसेट बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी? एसेट टू रिवैल्यूएशन। एसेट कम होगा तो? लाइबिलिटी बढ़ गई तो? याद रखना, रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट में रहेगा तो क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है? लॉस। जब भी क्रेडिट में रहेगा क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है? गेन। देखो ना, डन है ना? बुरा अच्छा आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी दे दिया हूं। डन। अब सर याद रखना, रिवैल्यूएशन में हम सिर्फ चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? चेंजेस। जर्नल एंट्री क्लियर हो गई ना? रूल क्लियर हो गया पूरा? अब मेरे को एक बात बताओ, चेंज एसेट की वैल्यू में चेंज आता है ना? अरे मान लो यार, पहले एसेट 50,000 था, अब हो गया 55,000 का। पहले एसेट 50,000 का, अब हो गया 55,000 का। चेंज कितने का हुआ? समझ में आया? तो भैया एक होता है अमाउंट, मैंने बोला 50,000 अमाउंट किसी चीज का, वो एसेट और लाइबिलिटी और डज नॉट मैटर। अब कितने का हो गया वो? 55,000 का। जितने का हो जाता है उसको 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2। फाइनल वैल्यू ना 2 बोली जाती है। अमाउंट जितना बन गया 2, तो चेंज कितने का आया? 5,000। यही 5,000 कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन। इसको बाय बोल के सिग्निफाई करते हैं, बाय बोल के, क्योंकि अक्सर देखना एडिशनल इंफॉर्मेशन जहां क्वेश्चन दिया रहता है ना रिवैल्यूएशन वाला, वो नीचे तरफ दिया रहता है। तो नीचे तरफ में अगर बाय बोलेगा ना, इसका मतलब समझ जाना रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट दिया है। कौन सा वाला? और अगर 2 बोलेगा तो समझ जाना कौन सा अमाउंट दिया है? बैलेंस शीट वाला। मतलब मेरे को ये बाय निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना। लैंड एंड बिल्डिंग was 4 lakh. Land and building was 4 lakh. But now it was fixed to be at 4,50,000. पहले कितना? 4 लाख था, मैंने यहां लिख दिया 4 लाख लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। अब मैंने बोला टू बी फिक्स्ड एट बोलो या टू बोलो, बात वही है ना? एट बी कितना हो गया? 4 लाख। मेरे को बताओ रिवैल्यूएशन में कितना लिखेंगे? सर 50,000 लिखेंगे। अब ये तो आप मुजबानी समझ जाओगे, मैंने इजी करने के लिए आपके लिए टेबल बना दिया है। मुजबानी समझ जाएंगे ना कितने का चेंज आ रहा है। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास 1 लाख की मशीन है, कितने की? It was reduced or depreciated by 5%. It was reduced or depreciated by 5%. बाय का मतलब क्या है? कौन से अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं? रिवैल्यूएशन वाले। बाय 5%, यानी 1 लाख का 5% होगा 5,000। कितना होगा? 5,000। डन। तो मैं यहां लिख दिया 5,000। 5,000 से कम हुआ ज्यादा हुआ? रिड्यूस बोला ना मैंने, कम हो गया। 1 लाख माइनस 5 कितना बचा? 95। कहां लिखेंगे बेटा? 2 वाले में। और 2 वाला अमाउंट कहां जाता है? समझ में आ गया? बैलेंस शीट जो एंड में स्टेटमेंट बनता है ना, उसमें रिकॉर्ड होती है चीजें। समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? एक अमाउंट दिया रहेगा, बाय बोलेगा और या एट या टू बोलेगा। एट या टू दिया है तो बाय निकालना पड़ेगा, बाय वाला अमाउंट दिया है तो फिर टू निकालना पड़ेगा आपको, टू या है। समझ में आ गया ना? बाय वाला अमाउंट हमेशा किस में रिकॉर्ड होता है? बाय का मतलब होता है से।
मशीनरी इतने से बढ़ गई, तो वही तो रिकॉर्ड करना है। एट या टू का मतलब होता है इतने तक हो गया, मशीनरी की वैल्यू इतने तक पहुंच गई है। मैंने बोला पहले 4 लाख की थी, अब मशीनरी की वैल्यू इतने तक यानी 5 लाख पहुंच गई है, तो कितने का डिफरेंस आया? 1 लाख किसमें जाएगा? रिवैल्यूएशन। समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट है तो पूछो। आगे अच्छे से बाय वाला कहां लिखते हैं? एट या टू वाला। डन। बाय वाला निकालना आ गया। अगर बड़ा वैल्यू तो बड़ा हुआ आएगा, कम हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस। डन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेहतरीन। अब चलो इधर समझते हैं, रिवैल्यूएशन का कोई काम करता है, वो कोई भी कर सकता है, पार्टनर कर सकता है। अब ये वैल्यू नहीं लगाना, कोई ऑक्शनर आ सकता है जो, या वैल्यूअर आ सकता है, कोई भी ऐसा आ रहा है जो रीवैल्यू का काम करता है, तो उसके लिए पैसा लेगा ना वो, उसको अपन बोलते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। उसकी भी जर्नल एंट्री जाननी जरूरी है। सर क्यों? उसको मैं पैसा दूंगा? नहीं दूंगा सर, पैसा दूंगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जिसमें पैसा दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं तो कैश अकाउंट, चेक में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत? तो एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हालांकि यहाँ पे ना ज्यादातर बुक में आप देखोगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस लिखा रहता है, तो टेंशन नहीं लेना, बात वही है। रिवैल्यूएशन बोलो या रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बोलो, बात वही रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आ गया अच्छे से? कोई भी अगर यहाँ तक दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। हाँ आगे, हाँ इधर अब समझते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्या पढ़ रहे हैं? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बेटा याद रखना, एक होता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस में एक टर्म यूज किया जाता है बियर। क्या यूज किया जाता है? बियर। तो जो तेरे लबलबा रहा है ना, जीभ वाली बात नहीं हो रही है ना? बियर का मतलब होता है भार उठाना। क्या होता है? भार उठाना। पेड का मतलब होता है खर्चा देना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सुनो। आपने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे जूते चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जूते। मम्मी उठा के मार देगी, वो बात अलग है। आप बोले अरे नए खरीदने यार, ठीक है, मम्मी मुझे जूते चाहिए, मतलब पहनने के लिए, समझो यार, ठीक। आप, मम्मी पूछी कितना, आपने मम्मी को बताया मम्मी 1-1.5 हजार तक का जूता आ जाएगा, बढ़िया अच्छा वाला, अब बस इतना दे दो अपन कर लेंगे, ठीक है। अब वो कहाँ चले गई? मम्मी पापा के पास। मम्मी कहाँ चले गई? पापा से 2000 मान लो 1500 रुपए पापा से ले ली। डन। अब आपको दुकान मम्मी लेके गई और मम्मी ने उसका पैसा दे दिया। आपने जूता खरीदा, जूता का पैसा दे दिया। अब एक बात बताओ, पैसा दिया किसने? मम्मी ने, बट एक्चुअली उसका भार किस पे आया? मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा ना जूता कौन दिलाया, तो आपको कायदे से बोलना चाहिए पापा दिलाए, है कि नहीं? क्योंकि मम्मी ने सिर्फ क्या दिया? पैसा दिया, और उसका भार किस पे गया? समझ में आया ना? वही वाली बात। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कभी कभार पे कोई और कर देता है और भार कोई और उठाता है, जो भी भार उठाएगा वह अपने में लिखेगा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्या लिखेगा? रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। डन। जो भार उठाएगा वही लिख सकता है और कोई नहीं लिख सकता, ध्यान रखना इस चीज का। डन है? जो भी भार उठाएगा यानी जिसका भी वो खर्चा रहेगा, अगर मान लो फर्म का खर्चा है, किसका खर्चा है? तो फर्म क्या लिखेगा? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्या लिखेगा? डन। और खर्चा किसी पार्टनर का है तो पार्टनर लिखेगा क्या? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? चलो अब होता है पेड। जो भी पे करता है ना वो लिखता है टू कैश। क्या लिखता है? यानी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा, वो जो भी लिखेगा वो अकाउंट डेबिट बोल के लिखेगा, क्योंकि खर्चा है ना। समझ में आया नहीं आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक फर्म है एक्स वाई और जेड, ये फर्म का नाम है। क्या? एक्स वाई जेड एंड सन्स। डॉटर क्यों है क्यों नहीं है मेरे से मत पूछना। एक्स वाई जेड एंड सन्स। डन। अब इसमें ना पार्टनर लोग हैं ए और बी। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। रिवैल्यूएशन का खर्चा कायदे से किसका होता है? फर्म का। किसका होता है? फर्म का ही खर्चा क्या होता है? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। कहां की ना? पर मान लो बी ने पे कर दिया, बी ने उसका पैसा दे दिया, बी ने पे कर दिया, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया?
बी ने पैसा दे दिया सर, जैसे मान लो एक रीवैल्यूअर आया, बोला भैया मैंने आपका पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू कर दिया, बी वहीं खड़ा था, बी ने बोला ए लो आपका पैसा ले लो जितना भी हुआ, बी ने पैसा दे दिया उसको। तो एक बात बताओ, पे किसने किया? पर वो खर्चा था किसका? फर्म और ओनर अलग होते हैं ना, अकाउंट्स में अपन यही मानते हैं। तो बी ने पे कर दिया, तो बी क्या लिखेगा? टू कैश, डन। हालांकि अपन बी का तो अकाउंटिंग एंट्री अभी नहीं देख रहे हैं, अपन किसका देख रहे हैं? फर्म का। फर्म क्या बोल के लिखेगा? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्या बोल के लिखेगा? क्योंकि अल्टीमेटली बियर यानी उसका खर्चा कौन उठाएगा? फर्म ही तो उठाएगा। तो फर्म करेगा क्या? फर्म खर्चा लिख लिया, अब बी को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, पैसे दे देगा। जैसे ही बी को पैसे देगा, बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो फर्म पता है एक एंट्री पास करेगा, वो एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बीज कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि फर्म ने क्या किया, उसको कंपनसेट कर दिया, पैसे दे दिए उसको। क्लियर है? तो अब इससे ये पता चल गया हमको कि जो पे करेगा वो कैश बोल के लिखेगा, पर जिसका वो खर्चा एक्चुअली रहेगा वो क्या बोल के लिखेगा? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया, अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछो यार। पक्का? एक के सब और समझते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि फर्म का वो खर्चा हो ही ना, फर्म ने बोला ही नहीं था कि मैं रिवैल्यूएशन का खर्चा दूंगा या दूंगी, क्यों भी फर्म ने बोला ही नहीं, बल्कि एक पार्टनर ने बोल दिया, एक ए नाम का पार्टनर, एक बी नाम का पार्टनर। ए ने बोला अरे जो भी रिवैल्यूएशन का खर्चा होगा ना मैं ठीक है। पर मान लो ए उस समय नहीं था, ए उस समय नहीं था, तो बी ने उसको पे कर दिया, बी ने पे कर दिया, तो बी क्या बोल के लिखेगा? खर्चा किसका था? तो ये क्या बोल के लिखेगा? रिवैल्यूएशन। समझ में आया? अबे तो फर्म क्या करेगा? फर्म क्या करेगा भैया, एक बात बताइए, इसको ये दे दिया ना, तो इसको पैसा मिलना चाहिए, इसका भार था तो इससे पैसे कटने चाहिए, तो फर्म यही काम कर देगा, फर्म इससे पैसा काटेगा और इसको पैसा देगा, यानी इसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया नहीं आया? दोनों सिनेरियो क्लियर हो गए? जो पैसा भरेगा क्या लिखेगा? कैश। जो भार उठाएगा वो क्या लिखेगा? क्लियर? आज के लिए इतना।